वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। कोई भी इंसान जानते हैं कि कौन है आपको जो याद कर रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, किसी एक को आप चुन लें, लेकिन अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो वो भी चुन सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ही एनर्जी होती है जो हमें 2 ऑप्शंस या 2 से ज़्यादा के लिए अपनी तरफ खींचती है। तो 3 ऑप्शंस क्या हैं? पहला है एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है एस ऑफ सॉर्ड्स और तीसरा है एस ऑफ कप्स। ये तीनों टैरो डेक से, राइडर वेट टैरो डेक से लिए गए कार्ड्स हैं। तीनों पे फोकस करें और देखते हैं कि कौन है जो आपको इस वक्त याद कर रहा है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, जान लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की जो आपको याद कर रहा है या कर रही है। सबसे पहले जो एक कार्ड यहाँ पर आया है वो है इमोशनल ब्रेकडाउन का। मुझे लगता है हाल फिलहाल में आप किसी को याद कर कर बहुत ज़्यादा रोए हो, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत इमोशंस आपके पिछले कुछ दिनों से फ्लक्चुएट कर रहे हैं और ये एनर्जी आपके पर्सन को भी फील हो रही है। तो ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका अभी हो सकता है रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हुए इमोशनली कमज़ोर फील कर रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि उस पर्सन ने हाल फिलहाल में आपको याद करके किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से, इमोशनल फीलिंग से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की है, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ये आपका लवर ही है। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स छुपाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिल में है वो ज़बान पर ले आते हैं, बता डालते हैं, अंदर ज़्यादा देर रखते नहीं हैं। लेकिन आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत देर तक कंट्रोल करता रहता है या करती रहती है, क्योंकि ये जनरल न्यूट्रल रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, और अगर आप थर्ड जेंडर सेक्स में हो तब भी देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने कई हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से आपके साथ अपने इस रिलेशन में बहुत सारी फीलिंग्स को दबाया है। अब उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको राइट नाउ याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अब ये पर्सन आपकी तरफ अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। यानी कि आपको लेकर ये बहुत याद कर रहे हैं, और ये याद करने से ना आपको भी इंट्यूटिवली फील होता होगा कि हाँ, मुझे ये पर्सन याद कर रहा है। तो मुझे एक ग्रुप तो उन लोगों के पार्टनर का नज़र आ रहा है जो आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जो अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेट हैं। आप दोनों हो सकता है एक ही छत के नीचे रहते हो, लेकिन आप दोनों में बनती नहीं है। शादी को कई साल हो गए, या फिर अगर पिछले 1-2 सालों में ही शादी हुई है तो शादी बहुत अच्छी नहीं चल रही। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि शादी में आप बैलेंस बनाओ, और पेशेंटली आप चीज़ों के सही होने का भी वेट कर रहे हो, लेकिन आपका जो हस्बैंड या वाइफ है वो ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। शायद आपने इनको शादी से पहले जो बातें इनके साथ की, इनसे फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग की, शादी के बाद टोटली वो चेंज हो गए। मतलब आपको लगा कि ये पर्सन तो कुछ और ही निकले। तो जो आपने इमेजिन किया था, जो आपने ड्रीम्स इनके साथ बनाए थे, जो आपने फ्यूचर को लेकर एक प्लानिंग की थी, या जो आपका एक विज़न था, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं।
लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये पर्सन याद करते हैं। अगर ये कहीं ट्रैवल करने जाते हैं या बिज़नेस पर्पस से कहीं और जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो घर में ये जैसा मर्ज़ी आपके साथ बिहेवियर दिखाएं, नेचर दिखाएं, घर से बाहर जाते ही ये पर्सन आपको याद या मिस करना शुरू कर देते हैं, और ये आपने नोटिस किया होगा। तो मुझे आप दोनों का रिलेशन ऐसा लग रहा है कि ये ना निगला जाए ना उगला जाए, मतलब ना ही डाइजेस्ट कर पा रहे हो और ना ही इसको खाने से परहेज़ है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिलेशन पे ना अब फाइनली कोई पीसफुल रेजोल्यूशन भगवान से डिमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भगवान बहुत हो गया, प्लीज़ हमें कोई रास्ता दिखाओ ताकि हमारी शादी टूटे ना। यहाँ पे उन कपल्स के लिए भी मैसेज आया है जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, मतलब आपने एक डाइवोर्स फाइल कर दिया है या तलाक, आपके हस्बैंड ने आपको बोल दिया है कि वो साथ रहना नहीं चाहते, या कुछ भी जो आप लोगों के बीच में हो रहा है, चाहे उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कोई बाहरी पर्सन आपको पता लगा है कि शादी के बाद भी आपके पर्सन अपने किसी एक्स के कांटेक्ट में हैं या किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में जो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी आप इस पर्सन से या तो कहीं अलग रह रहे हो, अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, या आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है और वो कहीं अलग रह रहे हैं, आप कहीं अलग रह रहे हो। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, मैरिटल लाइफ आपकी मुझे अच्छी नहीं दिख रही, और ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। वो अच्छे के लिए याद कर रहे हैं या किसी पुरानी बात जिसमें उनको कोई आपके अंदर बुराई नज़र आ रही है उसके लिए याद कर रहे हैं। तो याद तो ये पर्सन आपको कर रहे हैं। तो मुझे जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज चैनल्ड हुआ है कि आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकता है डाउनलोड्स मिले, मतलब आपको विजन्स भी आ सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए तो हो सकता है आपको फ्यूचर में होने वाली जो चीज़ें हैं वो इंट्यूटिवली पता लगनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो आपको साइन के रूप में दिखे या कोई ड्रीम आ जाए या कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए जो कोई क्ल्यू मैच करता हो, जो हिंट देता हो कि आपके रिलेशन में आगे चलकर कुछ बेटर हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशन के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड दिख रहा है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। हो सकता है ये कोई फ्रेंड आपका कॉलेज का है या आपके स्कूल का है। इस पर्सन से आपका काफ़ी महीनों से कांटेक्ट या तो ब्लॉक था या अचानक इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट समहाउ अपने किसी पर्सनल रीज़न के कारण ख़त्म हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के साथ लव अफेयर में होते हैं तो वो हमारे फ्रेंड से हमें थोड़ा सा कट ऑफ करने के लिए बोल देते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने अपने किसी लव रीज़न के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए अपने फ्रेंड्स से कटना शुरू कर दिया था। तो वो लोग आपको याद कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट में आओ, आप उनके साथ फिर से उसी फ्रेंडली बॉन्ड को शेयर करो, फिर से वही मस्ती मजाक, फ़न, प्लेजर, इंटरटेनमेंट, वो जो जॉयफुल आप लोगों का टाइम था उसको रीलिव करना चाहते हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स हैं जो राइट नाउ आपको याद कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 में आपके पार्टनर जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, जिनके साथ अभी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। ये पर्सन आपको मिस करते हैं लेकिन इनका तरीका ऐसा है कि ये सारा दिन आपको याद नहीं करते। ये बीच बीच में इनको कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि सडनली किसी की याद आ जाती है, या फिर आप जब इनको दिन में मैनिफेस्ट करते हो या रात के समय मैनिफेस्ट करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी इन तक पहुंचती है और इनको अचानक से ऐसे लगता है कि मुझे वो याद कर रही है या मुझे वो याद कर रहा है। मुझे आप लोगों का ना कनेक्शन ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। सोलमेट वाली एनर्जी ऑप्शन 1 में काफ़ी कम है।
ज़्यादा कार्मिक सोलमेट की एनर्जी प्रोमिनेंट है। तो ज़ोडिएक साइन अगर इस पर्सन के देखे जाएं तो सारे ही आए हैं, और ये पर्सन बहुत जल्दी अपने दिल की बात को आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अक्सर आपको झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं कि उनको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा आपको याद भी करते हैं, चाहे खुद ही ब्लॉक कर दें, खुद ही आपको कुछ ऐसा बोल दें कि आप नाराज़ हो जाओ। बाद में यही पर्सन अपने आप में गिल्टी फील करता है और रिग्रेट करता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन 1 में। आई होप इस रीडिंग से आपका कनेक्शन बना हो, और अगर ये पसंद आई रीडिंग तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है मुझे आप लोगों की एनर्जी पता लगती है, आप लोगों के व्यूज़ पता लगते हैं। और आप लोग जब चैनल पर एक कमेंट डालते हो कि आई क्लेम दिस रीडिंग, तो मुझे आप लोगों के टैरो कार्ड्स पिक करने में और एनर्जीज़ रीड करने में बहुत आसानी रहती है। तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को चुना है, आपको कौन याद कर रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी किसी से रिसेंटली लड़ाई हो गई है। अभी ये लड़ाई ऐसी नहीं है जो ब्रेकअप दिखा रही है, ये कोई ऐसी लड़ाई है जो टेम्परेरी फेज़ के लिए हुई है, मतलब कुछ ही टाइम की लड़ाई है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मुझे कोई लव रिलेशन दिख रहा है, और इस रिलेशन में लड़ाई इसलिए हुई है कि आपने अपने पर्सन से किसी बात की क्लैरिटी मांगी, किसी पर्सन के लिए क्लैरिटी मांगी, कुछ लोगों ने किसी फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर क्लैरिटी मांगी, कुछ लोगों ने इस पर्सन से क्लैरिटी मांगी है कि अब हमें इस रिश्ते में आगे क्या करना है, हमारे रिश्ते का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। और जब ये बातें आपने अपने इस पार्टनर को क्लियरली बोला कि मुझे बताओ, तब आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह बढ़ गया कि आपको लगा कि ये पर्सन तो हमेशा कोई ऐसा सेफ कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, और इस रिलेशन से बाहर चले जाते हैं बिना कोई वजह बताए। तो अब क्या है कि यही पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सामने वाला जो इंसान है, यानी कि आपने अपनी एनर्जीज़ को इस रिश्ते से वापस ले लिया है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप अब इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं होना चाहते, आप अपने आप को संभाल रहे हो। और कुछ लोगों का तो यहाँ पे ब्रेकअप हो रखा है। तो ऑप्शन 2 में ना 2 अलग अलग सिनेरियोज़ आए हैं। एक सिनेरियो 1 में वो लोग हैं जिनका अभी रिसेंटली फ़ाइट हुआ है, चाहे वो फ़ोन पे फ़ाइट हुआ है, आमने सामने हुआ है, चैटिंग मैसेजेस में फ़ाइट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी पुरानी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और आपको इंतज़ार है कि वो पर्सन वापस आए और ख़ुद ही आके सब कुछ ठीक करे, सॉरी बोले, सब कुछ ठीक करे। लेकिन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, वापस आने के लिए इनका कोई भी एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि अभी करंट एनर्जी में कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये कई सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं ये मल्टीटास्कर नहीं है। जब भी इनके ज़िंदगी में 2 या 4 सिचुएशंस एक ही टाइम पर इनको हैंडल करनी पड़ती है, तो ये उस सिचुएशन से निपटने की बजाय वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ऐसे आपके पर्सन हैं। हो सकता है ये अपनी फैमिली के किसी सिचुएशन में या किसी मैटर में फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं पहले उस चीज़ को निपटा लिया जाए, वहाँ से फ्री हुआ जाए, और फिर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दोबारा से कॉन्फिडेंटली आपके सामने ये एक्सप्रेस करें। तो इनको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, और स्पेशली हीलिंग भी कहाँ चाहिए इनको? एक तो रूट चक्रा में चाहिए, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, बेस चक्रा। फिर इनको हीलिंग चाहिए अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की, ठीक है। तो इस पर्सन को तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मन ही मन आपका नाम लेते हैं, और
इमेजिनेशन बहुत अच्छी है इनकी, आपको विजुलाइज भी करते हैं और यही एक तरीका होता है किसी भी रिलेशन को मैनिफेस्ट करने का। तो इनको कॉन्फिडेंस है कि उसने अभी कहीं नहीं जाना, हम दोनों में लड़ाई हो रखी है, हम लोग फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ आपको मिस करते हैं। और जब मिस करते हैं तो आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके पुराने फ़ोन में जो मैसेज हैं, चाहे लड़ाई वाले, रोमांटिक मैसेज हैं, प्यार वाले हैं, उनको देखकर ये मन ही मन में एक इनर सेटिस्फैक्शन फील करते हैं और उसी से इनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये कहीं नहीं जाएगी या ये कहीं नहीं जाने वाला। तो अभी ये अपनी लाइफ में ना फैमिली मैटर्स में बिज़ी लगते हैं। हो सकता है घर में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, या इनके रिलेटिव्स में किसी की शादी है, इनके ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट है, या कोई ऐसा वर्कशॉप या सेमिनार है जहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके अपने करियर पे अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने लगे हुए हैं और इसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे, बट सबकॉन्शियसली आपसे ये कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और इसी ऑप्शन के अंदर दूसरा सिनेरियो उन लोगों का आया है जहाँ पे टोटल ब्रेकअप है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और एंडिंग भी बुरे नोट पे हुई है। और कुछ ऐसा हुआ है रिश्ते में जो सडन हुआ है, अचानक, शायद सोचा नहीं था लेकिन हो गया। तो रिश्ता ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों का। और मुझे इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि ये ब्रेकअप आपने नहीं, इस पर्सन ने किया है। और अब ये पर्सन सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए ये सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा। इन्होंने ब्रेकअप किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है, या तो इनको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी। देखिए आपके कार्ड्स जैसे आएंगे ना, मैं वैसे ही बताऊंगी, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगी। तो प्लीज़ मेरे जो बताए गए एनर्जी है, मेरे जो बताए गए शब्द हैं, या आप लोगों का जो सिचुएशन निकल कर आ रहा है, उसको अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन नहीं समझना, ठीक है? क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन टोटली जनरल रीडिंग के आधार पर है। अगर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, आप मुझसे अपनी टैरो कंसल्टेशन ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि आपके इस रिलेशन में ना ऑप्शन 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, लेकिन इनका याद करने का जो तरीका है वो थोड़ा अजीब नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन आपको याद तब करते हैं जब ये अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों से फ्री हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि इंसान के पास कुछ भी करने को नहीं है, अब वो फ्री है तो वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं। धीरे धीरे इनको लगता है कि ये इस रिलेशन में अगर आपकी तरफ कोई एफ़र्ट लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट इनको मिल जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने ही आपको पुश अवे किया है, आपको अपने से दूर धकेला है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन समहाउ ये आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है जिसमें अचानक ही आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया, तूफ़ान जैसा साइकिल आपकी ज़िंदगी में आया। और आपको पता है जब तूफ़ान आता है तो वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो कुछ ऐसा आपके रिलेशन में हुआ था जो अनएक्सपेक्टेड था, ऑल ऑफ अ सडन हुआ, और आपको उससे कई ज़्यादा सैडनेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, और कुछ मेरे व्यूअर्स को तो ऐसा भी लगता था कि इस पर्सन ने आपके साथ जो बुरा किया, ऐसा कोई किसी के साथ इस दुनिया में ना करे। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके साथ ना बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और अपने फ़ायदे के लिए आपको कई बार लेट डाउन किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है आपसे। हो सकता है ये वायलेंट भी रहे हों, फिज़िकल अब्यूज़ भी किया हो, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होने के बाद भी आप इस रिलेशन में हमेशा
प्यार देते आए हो और आपको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ये पर्सन ठीक हो जाएंगे और हमारा रिलेशन फिर से ब्यूटीफुल, रोमांटिक एंड बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट में रहकर, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देते, ना किसी तरह का एंजाइटी लेते हैं। और इनको याद आपकी ऐसे आती है कि अगर ये आपको ऑनलाइन देख लेते हैं या अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, कहीं पे आप जा रहे हो, अचानक आप दोनों का एक दूसरे से सामना हो जाता है या आप लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हो या एक ही ऑफिस में रहते हो, काम करते हो इकट्ठे, तो ये आपको मन ही मन पुरानी बातों को लेकर, पुरानी यादों को लेकर याद करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, क्योंकि जिसने गलतियां की होती हैं उसको सामने जाकर झुकने में दिक्कत होती है। और गलतियां भी ऐसी जो एक दफ़ा ना हुई हों, कम से कम 4 या 5 बार इन्होंने गलतियां की हैं और हमेशा ही आपने इनको फॉरगिव किया है। तो मोस्टली ये आपको रात के टाइम याद करते हैं। डे टाइम में तो मुझे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि ये अपने आप को बिज़ी रखते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होते, लेकिन आप कहीं भी जाते हो आपको ये याद आते ही आते हैं। आपकी एनर्जी इनको फील होती है। और एक रीज़न ये भी है कि अगर आप ज़्यादा इनको ऑब्सेसिवली ऑनलाइन चेक करते हो, दिन में कई बार इनका ऑनलाइन चेक किया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप फेक आईडी अकाउंट आपका भी हो सकता है। तो आपकी एनर्जी इनको अपनी तरफ खींचने की बजाय इस रिलेशन में ना पोस्टपोनमेंट दे रही है, मतलब डिले दे रही है। अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपको चेस करें, आपको फॉलो करें, आपको और भी मिस करें, तो इनको ऑनलाइन देखना कम कर दो। दिन में अगर कई बार देखते हो तो 1 या 2 बार देखकर बस अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आप सारा टाइम ही उठते बैठते, सोते जागते, ट्रैवल करते, ऑफिस में काम करते, स्टडी करते, इनका सोशल मीडिया देखोगे तो ये पर्सन आपको उतना ही ज़्यादा डिले के साथ वापस आएंगे। इनकी राशियां सभी आई हैं क्योंकि सारे ही मेजर एलिमेंट्स निकले हैं। जितने भी राशियों के एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो आज के लिए इतने ही मैसेजेस आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करा करें। कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होगी और मुझे आपके टैरो कार्ड्स रीड करने में और आपकी एनर्जीज़ को पिक करने में आसानी रहती है। तो अभी के लिए इतना ही। बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो कि है ऑप्शन 3। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपने चुना है। तो ये जो कार्ड्स है माइनर अरकाना का कार्ड है, राइडर वेट टैरो डेक से लिया गया है, मेरा पर्सनल फेवरेट। तो यहाँ पर कौन है जो आपको राइट नाउ याद कर रहा है? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप ही किसी को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि वो इंसान भी मजबूर हो चुका है आपको याद करने के लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो सकती है। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो सकता है आप मेरी ही तरह कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या आपकी एक अच्छी समझ और पकड़ हो सकती है चीज़ों को भांपने में, आभास करने में। लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अप एंड डाउन आपने रिश्तों में बहुत देखे होंगे। इनसे पहले भी आपकी लाइफ में कुछ रिलेशंस आए हैं जिन्होंने आपको अंदर से मजबूत तो बनाया ही है, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अवेकन्ड सोल बनकर और भी ज़्यादा इवॉल्वमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, आप एज ए पर्सन ग्रो कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट या सोल काफ़ी हद तक अलाइनमेंट को दिखा रहा है। तो आप एक बैलेंस्ड पर्सन बनने की कगार पर पहुंच गए हो। तो आपको कौन याद कर रहा है? देखिए, जिसका नाम आपके अभी दिमाग में चल रहा है रीडिंग को सुनते हुए, वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन है।
आपके पर्सन के यहाँ पे नाम के कुछ लेटर्स आए हैं जो आपको ये कंफर्मेशन देंगे कि यही वो पर्सन है। तो ये नाम का पहला लेटर है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ज़्यादा फिक्स नहीं रहना कि यही बताया था तो यही होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों की एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नाम का जो लेटर है वो है EKODWYHPMUKCJI और लास्ट यहाँ पर है A। तो ये कुछ इनके नाम के पहले लेटर्स हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ अभी आप लोग कमिटेड रिलेशन में हो, लेकिन कुछ दूरियाँ आ गई हैं। और ये दूरियाँ ज़्यादा इस करके भी आई हैं क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं आपसे। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग एक ही शहर से हो, आपका होम टाउन सेम है, लेकिन वो पर्सन जॉब या करियर के लिए किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में चले गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि ये पर्सन कोई NRI या फॉरेनर हो सकते हैं, किसी अदर कंट्री से हो सकते हैं, और आपको ये ऑनलाइन मिले और उसके बाद आप लोगों की बातें हुई। आपकी बातें धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप लोगों ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया और कहीं ना कहीं आप एक रिलेशन में आ गए। और जब आपको इस पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद थी तो शायद इस पर्सन ने कमिटमेंट की क्लैरिटी आपको दी नहीं, और आपका रिश्ता जो है अब वो सावर हो गया है, खटास आ गई है उसमें। तो कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में ना अभी ठीक नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। और हो सकता है इसी पर्सन ने एक स्टेप पीछे की तरफ ले लिया। आपको लगा कि पहले खुद ही ऑफ़र किया, खुद ही प्रपोज़ किया, खुद ही आपके साथ रोमांटिक हुए, खुद ही आपके साथ डेली फ़ोन पर बात करना, वीडियो कॉल्स करना, चैटिंग करना, आपको इन्होंने बहुत स्पेशल एंड यूनिक फील कराया। कुछ ही दिनों के अंदर आपको ऐसा लगने लगा था कि आप एक ट्रू सोलमेट को मिल चुके हो। तो वो जो दिल के तार होते हैं, और दिल में अगर जब किसी को देखकर, किसी से बात करके एक खुशनुमा फीलिंग आए, एक हैप्पीनेस आए, एक पीस आए, तो हमें यही लगता है कि हम अपने सोलमेट को मिल चुके हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि आप दोनों में ना दूरियां आ गई हैं और आप एक दूसरे को दोनों ही याद कर रहे हो, वो भी और आप भी। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिनका पार्टनर उन्हीं के शहर से है, सेम सिटी, टाउन या सेम एरिया से भी हो सकता है। आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है जो आपके घर के बहुत नज़दीक रहते हैं। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। ये सिर्फ याद नहीं कर रहे, अब ये सामने आकर बात करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन को पिछले कुछ हफ्तों में आपसे दूर जाने का जो एक रियलाइजेशन होता है, एक अनुभूति होती है, और वो जो टाइम आपको सेपरेशन में मिला, जो आपके बीच में दूरियां आई, जो जुदाई वाला टाइम होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान को अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ और दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों को इवैल्यूएट करने का, दोनों को कंपैरिजन में रखने का, और दोनों में कैसे बैलेंस लाना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उन बातों का समझ आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ आया है कि इस रिश्ते में वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि ये रिश्ता फ्यूचर में आगे एक हेल्दी रिलेशन को लीड करेगा। तो ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपका लव रिलेशन ही है। और कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ में खटपट हो रखी है किसी बात को लेकर। मुझे लगता है कि आप लोगों में ये नोक झोंक, खट्टी मीठी टकरार शादी के बाद से ही चालू है, और आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, ये पर्सन तो मुझे समझने से रहा। शायद आपने ही इस पर्सन से दूरियां बना ली हैं, लेकिन ये पर्सन आपको याद करते हैं
और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद पहले भी करते थे, लेकिन इनका तरीका आपको बताने का या दिखाने का शायद अलग होगा। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी अथॉरिटी में रहना पसंद करता है या करती है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, अपने ऊपर इतना ज़्यादा उनका दबाव होता है अपने खुद के थॉट्स पर ही कि मुझे नहीं कांटेक्ट करना, मुझे नहीं झुकना। तो वो सेल्फ एस्टीम, वो ईगो, वो प्राइड और कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नेचर, वो इस पर्सन को रोकता है आपकी तरफ आने से। लेकिन ये आपको याद करते हैं, और स्पेशली ये पर्सन आपको सुबह उठते ही याद करते हैं और अपना फ़ोन मैसेज, अपना कॉल का लॉग चेक करते हैं, कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आया, कहीं मैसेज तो नहीं आया, कहीं आपका ऑनलाइन इनको दिख जाए तो वो इनको सुकून देता है। और आपका ये है कि आप इनको बहुत ज़्यादा नाइट टाइम में याद करते हो, लेट इवनिंग के बाद से आप इन्हें याद करते हो। वैसे तो आपकी दिन की शुरुआत इनके स्टॉकिंग से होती है। आप में भी बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखते हैं, चाहे कोई फेक आईडी या अकाउंट आपने भी बना रखा है, तो ये एनर्जी ही होती है जो दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। आपका मैनिफेस्टेशन ही इनको अपनी तरफ खींच रहा है और उनको भूलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये आपका लव रिलेशन ही है जो आपको याद कर रहा है। लास्टली एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे आपकी लड़ाई हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, या किसी तरह से अपने लव रिलेशन के कारण आपका अपने फ्रेंड में या किसी फ्रेंड सर्कल से अनबन हो गई है। वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा एटीट्यूड उनको लग रहा है कि आप उस पर्सन से अभी बात करने के मूड में नहीं हो, या आप अपना इंटरेस्ट ओपनली शो नहीं कर रहे, तो वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। ये मुझे स्पेशली चैनल हुआ है उन लोगों के लिए जिनके दोस्ती में किसी तरह का तकरार आ गया है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प उन्होंने मांगा था या किसी तरह का सपोर्ट आपसे मांगा था, या आपसे कोई बात उन्होंने छुपाई थी जो आपको अच्छी नहीं लगी कि फ्रेंड होके बात क्यों छुपा ली, और शायद वो बात कोई आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, या आपके रिलेशन की वजह से आपके उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर के सारे ही आए हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और इनसे रिलेटेड जितनी भी राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं, हर एलिमेंट की 4 राशियाँ होती हैं, तो चारों एलिमेंट हैं और 12 साइन हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये साइन नहीं आया, वो नहीं आया। जब साइंस आते हैं मैं तब भी बताती हूँ, जब सारे आते हैं मैं तब भी बताती हूँ, ठीक है। तो आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। सबसे बड़ी बात है, रीडिंग को क्लेम करो। रीडिंग को क्लेम करने से क्या होगा कि आपकी रीडिंग कैसी आएगी, क्या सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ की, वो मुझे अच्छे से पता तब लगती हैं जब आप लोग कमेंट करते हो, क्योंकि कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और मैं अच्छे से आप लोगों के टैरो कार्ड्स पिक कर पाती हूँ, एनर्जीज़ को पिक कर पाती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कमेंट में लिखना थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।